बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल दावत इस्लाम। मैं हूं आपका दोस्त शफकत अली ऑफिशियल। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग ईमान के आला दर्जे पे होंगे। सूरत अल नाम के आया नंबर 136 का तर्जुमा, उन लोगों ने अल्लाह के लिए खुद उसी की पैदा की हुई खेतियों और मवेशियों में से एक हिस्सा मुकर्रर किया है और कहते हैं कि ये अल्लाह के लिए है बज़ैम खुद, और ये हमारे ठहराए हुए शरीकों के लिए। फिर जो हिस्सा उनके ठहराए हुए शरीकों के लिए है वो तो अल्लाह को नहीं पहुंचता, मगर जो अल्लाह के लिए है वो इनके शरीकों को पहुंच जाता है। कैसे बुरे फैसले करते हैं ये लोग। सूरत अल नाम आयशा नंबर 104। ऊपर का सिलसिला तकरीर इस बात पर तमाम हुआ था कि अगर ये लोग नसीहत कबूल करने के लिए तैयार नहीं है और अपनी जहलियत पर इज़हार ही किए जाते हैं तो इनसे कह दो कि अच्छा तुम अपने तरीके पर अमल करते रहो और मैं अपने तरीके पर अमल करूंगा। क़यामत एक दिन जरूर आनी है, उस वक्त तुम्हें मालूम हो जाएगा कि उस रविश का क्या अंजाम होता है। बहरहाल ये खूब समझ लो कि वह जालिमों को फलाह नसीब ना होगी। इसके बाद अब उस जहलियत की कुछ तशरीह की जाती है जिस पर वो लोग इसरार कर रहे थे और जिसे छोड़ने पर किसी तरह आमादा न होते थे। उन्हें बताया जा रहा है कि तुम्हारा वो जुल्म क्या है जिस पर कायम रहते हो, तुम किसी फलाह की उम्मीद नहीं कर सकते। सूरत अल नाम आयशा नंबर 105। इस बात के वो खुद कायल थे कि जमीन अल्लाह ताला की है और खेतियां वही उगाते, निज़ उन जानवरों का खालिक भी अल्लाह ही है जिनसे वो अपनी जिंदगी में खिदमत लेते हैं। लेकिन उनका तस्वर ये था कि उन पर अल्लाह ताला का ये फजल उन देवियों और देवताओं और फिरस्तों और जन्नात और उस्मानी सितारों और बुजुर्गान सल्फ की अरवा के तोफैल व बरकत से है जो उन पर नजर करम रखते हैं। इसलिए वो अपने खेतियों की पैदावार और अपने जानवरों में से दो हिस्से निकालते थे। एक हिस्सा अल्लाह के नाम का उसका शुक्रिया में कि उसने ये खेत और ये जानवर उन्हें बख्शे, और दूसरा हिस्सा अपने कबीले या खानदान के सरपरस्त महबूदों की नजरो नियाज का, ताकि उनकी मेहरबानियां उनके शामिल हाल रहें। अल्लाह ताला सबसे पहले उनके इसी जुल्म पर गिरफ्त फरमाता है कि ये सब मवेशी हमारे पैदा किए हुए और हमारे अता करदा हैं, उनमें ये दूसरी की नजरो नियाज कैसी। ये नेमक हरामी नहीं तो और क्या है कि तुम अपने मौसम के एहसान को जो उसने सरासर खुद अपने फजलो करम से तुम पर किया है दूसरों की मुदाखलत और उनके तौसत का नतीजा करार देते हो और शुक्रिया के इस्तकाक में उन्हें उसके साथ शरीक करते हो। फिर इशारतन दूसरी गिरफ्त उस बात पर भी फरमाई है कि ये अल्लाह ताला के हिस्सा जो उन्होंने मुकर्रर किया है ये भी बज़ैम खुद कर लिया है। आप इन्हें इशारा खुद बन बैठे हैं। आप ही जो हिस्सा चाहते हैं अल्लाह के लिए मुकर्रर कर लेते हैं और जो चाहते हैं दूसरों के लिए तय कर देते हैं। हालांकि अपनी बख्शिश का असल मालिक व मुख्तार खुद अल्लाह ताला है और ये बात उसी की शरीयत के मुताबिक तय होनी चाहिए कि उस बख्शिश में से कितना हिस्सा उसके शुक्रिया के लिए निकाला जाए और बाकी में कौन कौन हकदार है। बस दर हकीकत उस खुद मुख्तराना तरीके से जो हिस्सा ये लोग अपने ज़हम बादल में खुदा के लिए निकालते हैं और फकीरों मस्किन वगैरह पर खैरात करते हैं, वो भी कोई नेकी नहीं है। खुदा के यहाँ उसके मकबूल होने की भी कोई वजह नहीं। सूरत अल नाम आयशा नंबर 106। ये लतीफ तंज है उनकी उस हरकत पर कि वो खुदा के नाम से जो हिस्सा निकालते थे उसमें भी तरह तरह की चालबाजियां करके कमी करते रहते थे और आज सूरत से अपने खुद साख्ता शरीकों का हिस्सा बढ़ाने की कोशिश करते थे कि जो दिलचस्पी उन्हें अपने उन शरीकों से है वो खुदा से नहीं है। मसलन जो गल्ला या फल वगैरह खुदा के नाम पर निकाले जाते उनमें से अगर कुछ गिर जाता तो वो शरीकों के हिस्से में शामिल कर दिया जाता था, और अगर शरीकों के हिस्से में से गिरता या खुदा के हिस्से में से मिल जाता तो उसे उन्हीं के हिस्से में वापस किया जाता। खेत का जो हिस्सा शरीकों की नज़र के लिए मखसूस किया जाता था, अगर उसमें से पानी उस हिस्से की तरफ फूट बहता जो खुदा की नज़र के लिए मुख्तस होता था तो उसकी सारी पैदावार शरीकों के हिस्से में दाखिल कर दी जाती थी। लेकिन अगर उसके बरक्स सूरत पेश आती तो खुदा के हिस्से में कोई इजाफा न किया जाता। अगर कभी खुशहाली की वजह से नजर नियाज का गल्ला खुद इस्तेमाल करने की जरूरत पेश आ जाती तो खुदा का हिस्सा खा लेते थे, मगर शरीकों के हिस्से को हाथ लगाते हुए डरते थे।
کہ کہیں کوئی بلا نازل نہ ہو جائے۔ اگر کسی وجہ سے شریکوں کے حصے میں کچھ کمی آ جاتی تو وہ خدا کے حصے سے پوری کی جاتی تھی، لیکن خدا کے حصے میں کمی ہوتی تو شریکوں کے حصے میں سے ایک حصہ بھی اس میں نہ ڈالا جاتا۔ اس طرح سے عمل پر کوئی نکتہ چینی کرتا تو جواب میں طرح طرح کی دل فریب توجیہات کی جاتی تھی۔ مثلاً کہتے تھے کہ خدا تو غنی ہے، اس کے حصے سے کچھ کمی بھی ہو جائے تو اسے کیا پرواہ ہو سکتی ہے، رہ یہ شریک تو یہ بندے ہیں، خدا کی طرح غنی نہیں ہے، اس لیے ذرا سی کمی پیشی پر بھی ان کے ہاں گرفت ہو جاتی ہے۔ ان توجیہات کی اصل جڑ کیا تھی، اس کو سمجھنے کے لیے یہ جان لینا بھی ضروری ہے کہ جاہل عرب اپنے مال میں سے جو حصہ خدا کے لیے نکالتے تھے وہ فقیروں، مسکینوں، مسافروں اور یتیموں وغیرہ کی مدد میں صرف کیا جاتا تھا، اور جو حصہ شریکوں کی نظر و نیاز کے لیے نکالتے تھے وہ یا تو براہ راست مذہبی طبقوں کے پیٹ میں جاتا تھا یا آستانوں پر چڑھاوے کی صورت میں پیش کیا جاتا، اور اس طرح بلا واسطہ مجاوروں اور پجاریوں تک پہنچ جاتا تھا۔ اس لیے ان خود غرض مذہبی پیشواؤں نے صدیوں کی مسلسل تلقینیں سے ان جاہلوں کے دل میں یہ بات بٹھائی تھی کہ خدا کے حصے میں کمی ہو جائے تو کچھ مذائقہ نہیں، مگر خدا کے پیاروں کے حصے میں کمی نہ ہونی چاہیے، بلکہ حتی الامکان کچھ پیشی ہوتی رہے تو بہتر ہے۔